हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो देखो, पीरियोडिक टेबल बेटा हमारा लगभग खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ ली है। अब आगे हम लोग को जो करना था इस चैप्टर में वो थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके लिए लेके आ गया हूँ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कैसे उसमें अप्रोच लगानी है, सारी चीजें मैं आपसे यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे आप सीखोगे कि अप्रोच कैसे लगानी है, सोचना कैसे है, क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। सो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो अलग अलग वैरायटी के हैं। फिर इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें अपन और क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन फाइनली इस चैप्टर को अपन टाटा बाय बाय बोलेंगे। सो एनसीईआरटी रीडिंग चल रही होगी, कर ली होगी वहां तक जहां तक अपन पढ़ चुके हैं। नोट्स थॉरो सबने बनाए होंगे, उसको अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से भी लगाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आज मैंने आपको, जैसे ही लेक्चर आप पढ़ लेंगे, आपके लिए सारे क्वेश्चंस के जो पाथ है वो खुल जाएंगे। आप जहां से मर्जी वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछना। ठीक है बच्चों? तो चलो बिना किसी देरी शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आयंस O-2 F- Na+ Mg+2 and Al+3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक रेडियाई शोज। तो आपको सबसे पहली चीज, अगर आप यहां पर देखोगे बच्चे, तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको आयंस दिए हैं O-2 F-, Na+, Mg+2 एंड Al+3। तो अगर आप अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो इस सारे आयंस को देखते हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर दिया होता या नहीं दिया होता कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके विदाउट भी आपको ये समझ में आना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर बच्चों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो हमारी रेडियाई का जो कॉन्सेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए होता है वो ये होता है कि रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नेगेटिव चार्ज। और रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उसकी रेडियाई उतनी कम होगी, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो रेडियाई उतनी ज्यादा होगी। सो अगर मैं यहां पर बोलूं तो आपको क्लियरली यहां पे पता चल रहा है कि O-2 सबसे ज्यादा चार्ज इसी पे है, और Al+3 जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो Al+3 है, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो O-2 है। सो आपकी रेडियाई का कुछ ऑर्डर होना चाहिए Al+3 से, Mg+2 से, Na+ से, F- से और O-2 की तरफ जाता हुआ क्या होना चाहिए? Al+3 से O-2 तक। इसका मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई फ्रॉम Al+3 टू O-2, ये है कि नहीं है? सो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे, पहला क्या बोल रहा है? इंक्रीज फ्रॉम O-2 से F-। मैंने कहा भैया F- से O-2 बड़ा है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे क्या बोला है? डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू F-। तो क्या O-2 से F- पे रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है क्या? मैंने कहा बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। देन इंक्रीज फ्रॉम Na+ से Al+3। भाई Na+ से Al+3 तक तो और ज्यादा डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। भाई O-2 से Al+3 तक सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बन जाता, पर इसने सिग्निफिकेंट इंक्रीज बोला है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 4 तो आपके सामने, और ये बोल भी रहा है अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो इसीलिए हमने रेडियाई का ऑर्डर खुद से बना लिया, हर एक पॉइंट को वहां पे अप्लाई करके देखा, जो बात फिट बैठी उसको अपन ने जवाब के तौर पे दे दिया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आयनिक रेडियाई आर। अब आयनिक रेडियाई हमारी क्या होती है? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो पहली बात तो अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कोई भी रेडियाई हो वो डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे जेड इफेक्टिव के, क्योंकि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रेडियाई छोटी होगी। अब ये एटॉमिक रेडियाई में हो या आयनिक रेडियाई, दोनों जगह ये सिग्निफिकेंट तरीके से ये रूल काम करता है। तो यहां पर आप सीधा देख रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया है जेड इफेक्टिव के साथ, यहां कोई स्क्वायर स्क्वायर जैसा फंडा नहीं है। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया, जहां पे आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि लेंथेनॉइड्स कौन होते हैं। तो भाई लेंथेनॉइड कौन होते हैं, आपको देखते ही बोलना चाहिए कि सर लेंथेनॉइड्स हमारे होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से 71 वाले लोग। मैंने कहा वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 58 से 71 वाले जो लोग होते हैं ये किसका पार्ट होते हैं, सिक्स्थ पीरियड का। मैंने कहा बहुत अच्छे, सिक्स्थ पीरियड का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे। और जब लेंथेनॉइड्स की बात आती है तो जो लेंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f ऑर्बिटल में फिल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर इस चीज को बताता हुआ कोई भी ऑप्शन आपके सामने वो करेक्ट आंसर होगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका जो है, जहां 14 एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड, एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एंड फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की 4f सब लेवल में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है मेरे बच्चे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है। अब हमें मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चे क्या होती है, डिक्रीज। सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह काम है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, टॉप टू बॉटम पे घटती है। अब ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब लोग आपके ग्रुप 17 के लोग हैं। किसके लोग हैं, ग्रुप 17। इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर आप देखा जाए तो क्या ब्रोमीन से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा हो सकती है, आप बोलोगे नहीं। आप अगर मैं आपसे बोलूं क्या फ्लोरीन की क्लोरीन से, तो आप बोलोगे सर इस ऑर्डर के हिसाब से तो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है। पर मैंने कहा भैया भूलना नहीं, एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। सी में बात करूं, जब ब्रोमीन नीचे जा रहा है वो क्लोरीन से ज्यादा शो कर सकता है, मैंने कहा नहीं। तो ऑप्शन डी, जहां फ्लोरीन टॉप पे बैठा है और आयोडीन बॉटम में आता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये करेक्ट ऑर्डर यहां पर आपका मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों कितनी सिंपल तरीके से, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इनऑर्गेनिक में आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। बट इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट तो बच्चों आप सोचते रहोगे बट आपको ना सही तरीके से आंसर नहीं आएगा, कितना भी समय बिता लो। आया समझ में कि नहीं। मैं जल्दी जल्दी भी इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि क्वेश्चन को रीड, क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन रीड करने के बाद अप्रोच लगाने में समय नहीं लगता, फटाफट से आंसर आता है और सारा काम बहुत जल्दी किया जा सकता है। जो टाइम यहां बचेगा वो टाइम कहीं और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो टाइम बचाता है इनऑर्गेनिक, और इसी तरीके से इसकी तैयारी करनी है कि हम टाइम बचा सके। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following arrangement represent correct order of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे सवाल है बच्चों। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे सवाल आए मैं तो बहुत सिंपल कहता हूं, और आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपके सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले नॉन मेटल्स हैं कि नहीं। तो आपको क्या मालूम है, देखो सिंपल सा, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। मैंने आपको सिखाया है कि आप उल्टा जिगजैग बना दो कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर आ जाओ नीचे सल्फर पे और फिर ऑक्सीजन पे। सो क्लियर यहाँ पे तुम्हारे पास ही ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है कि ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की, सल्फर से ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, देखो ऑप्शन तो मैं देख भी नहीं रहा, तो ये ऑप्शन जिस जो मैच कर जाए वो आंसर है। मैंने कहा ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये तुम्हारा बेटा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट चीजें बनती हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखा है हमने ये 13 लेक्चर की पूरी पढ़ाई के अंदर। समझ में आ गई बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे बोला है कि 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर, which one of them is expected to have हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो जब भी ऐसी कोई चीज आए मैं बोलता हूं मार्क करो, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। समझ में, जिससे आपको पता रहे कि व्हाट यू हैव टू थिंक, आपको सोचना क्या। सो वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23। सो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो आपको पता होगा बेटा आर्गन 4s2 3d3। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कितने इलेक्ट्रॉन
भाई अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट, दूसरा निकलेगा तो सेकंड, और तीसरा निकलेगा तो थर्ड। अब देखो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी उसका अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या कर देते, वो तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो ये होगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके उसके बाद वेनेडियम जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दी जाएगी उसका कंपैरिजन हो रहा है। सो वेनेडियम के 3 इलेक्ट्रॉन जैसे आप निकालोगे तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 3d1 बचेगा, सॉरी 3d2 बचेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं मैंगनीज की, किसकी बात करूं बच्चे, मैंगनीज की, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5। अगर मैं यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी 3d5। d5 सुनते ही आप यहां पे फटाफट से लिख दो कि भैया हाफ फिल स्टेबिलिटी वाला यहाँ पे होगा, तो इसको सोचना उस तरीके से आपको पता चलता जाएगा आप क्या कर रहे हो। क्रोमियम की बात करें एटॉमिक नंबर 24, इसका होता है आर्गन 4s1 3d5। अरे भैया इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके पास क्या बचा 3d4 बचा, और आपके पास आयरन आता है जो कि होता है आर्गन 4s2 3d6। इसके दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बची 3d6। अब आप देखो, अब जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, और मैंने कहा भैया हाफ फिल स्टेबिलिटी के साथ मैंगनीज सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब मैंगनीज की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होने वाली है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया, मैंगनीज आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों, मैंगनीज आ गया। तो देखो फटाफट से कितने आसानी से हर एक चीज अपन ने लिखी है, हर एक चीज लिखी उसके हिसाब से अपन ने सोचा, क्योंकि अब इस 3d2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस 3d5 में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो एनर्जी लगेगी वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, और 3d5 एक हाफ फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यू हैव टू गिव द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज की सबसे ज्यादा होगी गिवन ऑप्शंस में। अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ज्ञान से चल रहा है, ज्ञान है तो कर पाओगे वरना भूल जाओ। क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अरे भैया हम पढ़ा है, हमने लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। तो परसेंट एस कैरेक्टर किस हाइब्रिड ऑर्बिट में सबसे ज्यादा होगा, sp, फिर होगा sp2, फिर होगा sp3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, मेरे ख्याल से sp की, फिर किसकी, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए सबसे ज्यादा sp की, हाँ ऑप्शन बी आ गया कि नहीं आ गया, सबसे ज्यादा sp, फिर sp2 और फिर सबसे कम sp3 की। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने कहा सबसे पहले फिर से देखा, जब भी आयंस देखे ना तो फटाफट से एक चीज देख लो कहीं ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो फट से आपके पास फंडामेंटल रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। मैंने कहा Ca+2 K प्लस आर्गन Cl-S-2। अरे भैया सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, किसी ने लूज करके 18 इलेक्ट्रॉन किए तो किसी ने गेन करके, और आर्गन बेचारा तो बीच में न्यूट्रल है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैंने कहा भैया जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो सबसे ज्यादा छोटा, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होगा रेडियाई बढ़ेगी, आर्गन बीच में न्यूट्रल है तो बीच में रहेगा, उससे ज्यादा किसकी होगी आपकी, उससे ज्यादा होगी Cl- और सबसे ज्यादा S-2। तो ये ऑर्डर जहां दिख जाए वो करेक्ट आंसर। मेरे को तो खुद से आंसर बनाना है, कॉन्सेप्ट आता है, तो मैंने कहा भैया डी ऑप्शन मुझे नहीं, डी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं। अरे क्या कर रहे, अरे सर पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, Ca+2 K प्लस आर्गन Cl- और S-2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ओहो 8th के बाद फिर से 8th है जबकि होना ये 9th चाहिए, ठीक है नंबरिंग तो देखते रहेंगे। आपको बोल अमंग द एलिमेंट, among the element electronic configuration which one of them have the highest ionization enthalpy। अरे मैंने कहा भैया जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो सबसे स्टेबल कौन है, तो सबसे स्टेबल, तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जिस भी एलिमेंट से के लिए ये रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है वो एलिमेंट किस पीरियड में रहता है। तो मैंने कहा हाईएस्ट कोफिशिएंट 3 जा रहे हैं तो ये थर्ड पीरियड के,
हाईएस्ट कोफिशिएंट 3 है तो ये भी थर्ड पीरियड का है, हाईएस्ट कोफिशिएंट 3 है ये भी थर्ड पीरियड का है, हाईएस्ट कोफिशिएंट 4 है तो ये फोर्थ पीरियड का है। तो हमें क्लियर मालूम है कि अगर थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर। अब कंपैरिजन इनमें होगा। अब इनमें अगर आप देख रहे हो तो मैंने कहा P1, P3 और P2, भैया ये हाफ फिल स्टेबिलिटी रखता है, हाफ फिल स्टेबिलिटी रखता है तो इससे जो कोई जंग जीत नहीं सकता। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट्स among the elements calcium, phosphorus, magnesium and chlorine the order of increasing atomic radii। अरे इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, तो मैंने सबसे पहली चीज देखो बेटा, मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में आता है, ओहो थर्ड पीरियड में आता है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है, फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एंड कैल्शियम आता है आपका फोर्थ पीरियड। तो आपको क्लियर है भैया, जो टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियाई बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियाई बच्चे घटती है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा कौन होगा, कैल्शियम, सबसे बड़ा कौन होगा, कैल्शियम। मैंने कहा कैल्शियम सबसे बड़ा, एक तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक। अब उसके बाद कैल्शियम लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर एटॉमिक रेडियस घट रही है तो कैल्शियम से जस्ट छोटा कौन होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा कौन होगा, फास्फोरस, और फास्फोरस से छोटा कौन होगा, क्लोरीन। कौन होगा बेटा, क्लोरीन। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए को गौर से देखो, क्लोरीन सबसे छोटा, उससे बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अरे भैया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात होती है। तो मैंने कहा सोडियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा, अरे लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, मैंने कहा नहीं। अच्छा मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से, फिर आप बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, मैं बोलूंगा बिल्कुल बढ़ती है बुर्बक, पर देखो मैग्नीशियम NH2 और ये NH2NP1, मैग्नीशियम के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम जीत गया। एक्सेप्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सीधा ऑप्शन बी आ गया भाई। नीट में क्या था, सिंगल चॉइस, तो एक आंसर मिला तो वही आपका आंसर है, किसी और पे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। यार भाई साहब सोडियम है, तुम कह रहे हो बाबा सोडियम तुम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, हम तुमको 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं। तो अगर हमें मालूम है अगर रिएक्शन केमिस्ट्री में क्या कर दी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है, तो वैल्यू क्या रहती है, सेम, बट साइन अपोजिट हो जाता है। तो रिएक्शन जैसे ही रिवर्स करोगे तो ये रिएक्शन बन जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी वो सेम एनर्जी, सेम वैल्यू शो करेगा, बट वो होगी नेगेटिव में। तो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? देखो फटाफट इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता चले, कॉन्सेप्ट आता है तो सही फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट सारी चीजें हो जाती हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर 496, 737, 776 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैंने कहा भैया बड़ी सिंपल बात है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको मालूम है बच्चों रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। मतलब सोडियम से ज्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, बट मैग्नीशियम NH2 और ये NH2NP1 जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन करके आए कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, तो मैग्नीशियम जीत गया। इसका मतलब भाई सोडियम की तो 496 है, मैग्नीशियम की 737 है, और अगर एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से छोटी है बट सोडियम से तो बड़ी क्योंकि राइट में रह रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम इन दोनों के कहीं बीच में आएगा कि नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी कि ग्रेटर देन 496 पर लेस देन 737 इज योर करेक्ट आंसर। अगेन कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है, सब्जेक्टिव की तरह हम हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन तो तुम दो या ना दो, हम खुद आंसर निकाल के ऑप्शन को ढूंढेंगे कि तुमने वो दिया है या नहीं। चलो अब पूछा जा रहा है रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे भैया
4f इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से 5d सीरीज की जो रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है 4d सीरीज के। क्यों? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन के आने से पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है? पुअर शील्डिंग। यही तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट Z, ये देखो बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। द एलिमेंट Z, एटॉमिक नंबर दिया, एलिमेंट Z नहीं है ये, द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, इसको फटाफट अभी अभी ढूंढा गया है। तो आपको बताना है ये किस ग्रुप और किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहली चीज तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मैं हर बच्चे को, अपने पढ़ाए हुए बच्चे को बोलता हूं कि पी ब्लॉक कहां खत्म हो रहा है? 118 पे, क्योंकि आखिरी बंदा 118वां एलिमेंट है। डी ब्लॉक कहां खत्म होता है? 112 पे। ये पता होना चाहिए, ये सबको पता। 4f कहां खत्म होता है? 71 पे। 5f कहां पे खत्म होता है आपका? 103 पे। सबको पता होना चाहिए। तो अगर आपने यहां देखा कि अरे डी ब्लॉक खत्म हो रहा है किस पे? 112, इसका मतलब 112 के बगल में 113 पी ब्लॉक, 114 फिर से पी ब्लॉक का बंदा होगा। और 112 के अगर डी ब्लॉक ग्रुप 12 पे खत्म होता तो बगल में ग्रुप 13 और ये 100 ग्रुप 14। तो क्लियरली आपका ये 1114 कार्बन फैमिली का हो गया, क्योंकि ग्रुप 14 आपका कार्बन फैमिली होती है। फट से आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से आपका आंसर आया कि नहीं आया? मेथड नंबर 2 भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, मेथड नंबर 2 है कि आप क्या कर ले बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। अब आप बोलेंगे सर पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में गलती कर बैठते हैं हम। तो मैंने कहा उसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या अपने पास? देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फटाफट से ट्रिक बनाई, 1 2 3 4, फिर क्या 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई एस की गिनती 1 से आगे चला दी, पी की गिनती किससे आगे चला दो? 2 से। 2p के बाद 3p 4p 5p 6p 7p, फिर 3 की गिनती क्या कर दो? डी की 3 से आगे चला दो, 4d 5d 6d और आपका आ गया यहाँ पे 5f। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 114। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 36 36 और 2 38 38 और 48 48 6 54 56 54 और 2 कितना हो गया? 54 और 2 हो गया 56 56 और 14 कितना हो गया आपका? 70 70 में फिर से 10 जोड़ा 80 80 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 86 88 88 में अगर मैं क्या जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 98 और 102 102 में 10 जोड़ेंगे तो 112 और फिर से 2 जोड़ेंगे तो किसमें आएगा? 114। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन घुसा किसमें? 7p में। किसमें घुसा? 7p में घुसा। इसका मतलब p ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है? अब p ब्लॉक के एलिमेंट में अगर ग्रुप बताना होता है तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? तो भैया 7। और कहां पर है? यहाँ पे। तो आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं? पी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 10 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 14। तो 14 ग्रुप नंबर वाला कार्बन फैमिली है। देखो ऐसे निकालो या वैसे निकालो, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। सो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। अरे भैया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे जाने पे भैया क्या होता है? रेडियाई डिक्रीज होती है। बट एल्यूमिनियम और गैलियम क्या शो करते हैं? आपको पढ़ाया है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? क्योंकि गैलियम के आगे 3d10 ऑर्बिटल आ जाता है, रेडियाई छोटी हो जाती है। तो बोरोन से बड़ा गैलियम और गैलियम से बड़ा हो जाता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम और फिर आता है थैलियम। इसी के साथ सीधा सीधा मेरा आंसर होना कौन सा चाहिए? होना चाहिए फोर्थ वाला, जहां बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। इसी के साथ बच्चों हमारा ये 15 क्वेश्चन देखो, मैंने फुल जोश के साथ इसलिए आपको ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएं कि आपको ये एहसास हो कि अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप कितनी तेजी से इसके सारी चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप खुद से इस पे कितने अच्छे से धावा बोल सकते हैं। समझ में आया? तो ये 15 क्वेश्चन फिर से, अगर आपको कहीं पे कोई स्पीड ज्यादा लगी है तो उसको स्लो डाउन करके, पॉज करके इस क्वेश्चन को वापस से देखो, समझो क्या मैं रीजनिंग दे रहा हूं। ठीक है,
और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताना, मैं पर्सनली उस बच्चे को एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई वो चीज ऐसी क्यों हुई है। तो इसी के साथ ये 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, और इनसे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन मिले सबको लगाना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन जितने लगाओगे उतना तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड थैंक यू बच्चों।